तो जब हमने उनके दल पे पुलिस ने रेत मारी है ना, हाँ। तो वो जो रुखसाना है ना, वो तंदे तापते ना, एक छत दो सात तीसरे दल में गई थी। वहाँ पे उसका एक यार था, वो उसको ना ऊपर से ना हाथ पकड़ते नीचे लेते दिया। इतना पुलिस ने भी देखा, मैंने भी देखा है। अच्छा। फिर पुलिस उनके दल दी है, वहाँ से उन दोनों तो लेते आई है। फिर उधर तो डीएसपी था, उसने ना उसको भेज दिया, उसने ना तुम यहाँ से जाओ। मेरी बहन के कमरे से एक दरवाज़ा गुजरता था पीछे की तरफ। तो रुखसाना जो थी ना, वो रात को तकरीबन 9:30-10 बजे अपनी बेटी के साथ ना वो बाहर जाती थी डॉक्टर को चेकअप कराने के बहाने। रोज ही? हर दूसरे तीसरे दिन बाद। बेटी कितनी सी है? बेटी जवान है उसकी। रात को चली जाती थी, तो उनका रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट से आते थे 3 बजे के बाद, पिज्जा हट वगैरह। पिज़्ज़ा हट से। तो वो उनके आने से पहले ये दोनों माँ बेटी आ जाती थी। कुछ देखा या नहीं? बस मुझे थोड़ा सा जरा पर्दे में रह के बता दो। जी बिल्कुल, छोटी बहन ने देखा था। देख लिया था? देख लिया था। गलत हालत में देखा था? जी गलत वाला। अच्छा ठीक है। और फिर क्या उसकी कोई वीडियो पिक्चर भी बनाई या नहीं? इनका जो मंसूबा था ना, जो जहर दिया गया, उसकी मेन वजह थी इनकी बहन जो है, बेवा बहन है रुखसाना। मेरी बहन के कमरे से एक दरवाज़ा गुजरता था पीछे की तरफ। तो ये रुखसाना, क्या मतलब इस कमरे को 2 दरवाजे लगते थे? 2 दरवाजे लगते थे। बैठक थी कि बाहर वाली? ये बाहर वाली, पीछे वाला, गली के पीछे वाला दरवाज़ा था। अच्छा। तो रुखसाना जो थी ना, वो रात को तकरीबन 9:30-10 बजे अपनी बेटी के साथ ना वो बाहर जाती थी डॉक्टर को चेकअप कराने के बहाने। रोज ही? हर दूसरे तीसरे दिन बाद। बेटी कितनी सी है? बेटी जवान है उसकी। तो हमने उसका नाम नहीं लेना ना, हमने बात करनी है इस पर। अच्छा, फिर रात को चली जाती थी? रात को चली जाती थी, तो उनका रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट से आते थे 3 बजे के बाद, पिज्जा हट वगैरह। पिज़्ज़ा हट से। तो वो उनके आने से पहले ये दोनों माँ बेटी आ जाती थी। जाती कितने बजे थी? ये तकरीबन कोई 9:30-10 बजे। ठीक है। और वापसी उनके आने से पहले? उनके आने से पहले। फिर? तो मेरी बहन ने अपने शोहर को बताया, फ़हीम को। तो उसने आयशा ने बताया। तो उसने कहा कि तुम अब चुप रहो, अपनी ज़ुबान बंद रखो। ठीक है। तो मैंने यही बात उसने मुझे बताई, तो मैंने उसका बड़ा भाई जो आउट ऑफ कंट्री है उसको बताई। तो उसके बड़े भाई ने इनको जलील किया घर में। किनको? फ़हीम को, रुखसाना को। सही कहा ना, उसने मना किया। गाली गलोच की उसने। तो रुखसाना ने कहा कि मैंने तुमको बसने नहीं देना। अच्छा, ये रंजिश थी? ये रंजिश थी। तो तुमने मेरी शिकायत क्यों लगाई है? शिकायत क्यों लगाई है? अच्छा। तो 1-2 बार जैसे ही वो बाहर जाती थी, तो छोटी बहन जो है ना, वो उनके बड़े भाई को कॉल कर देती थी कि ये बाहर चली गई हैं। आयशा। डेली होता था ये कभी कभार? कभी कभार होता था। कोई गिफ्ट वगैरह बंदा इनको पकड़ा गया पीछे से, तो ये कहती थी कि तुमने हमारे लिए ऑनलाइन मंगवाए हैं। तो मेरी बहन आयशा को कहा? आयशा को कहा। हाँ, तो मेरी बहन ने कहा, ये मैं बातें ना, मैं जो भी बात है ना, मैं सारी आपके बड़े भाई ज़मीर को बता। इल्जाम क्यों लगा रहे हो मेरे पे? इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? वो था क्या गिफ्ट में? गिफ्ट में पता नहीं क्या चीज़ें थी। पैक था? पैक था। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वो पकड़ाया, और क्या दूसरे तीसरे दिन जिस तरह से भी ये गंदगी घोली जा रही थी, इसमें इंसान डेली या दूसरे तीसरे दिन बदला होता था या सेम होता था? ये सेम होता था। सेम होता था? सेम। नाम बता सकते हो? नहीं, मुझे नाम नहीं मालूम उसका, ना ही मुझे तो पता था इसका। ना देखा है? ना मैंने देखा है। ये सिर्फ मेरी बहन बाइक पर आता था, गाड़ी पे आता था, पैदल आता था? वो पैदल ही आता था। पैदल आता था? अकेला या 2-3? अकेला ही था। अकेला आता था। पहले तो ये जाती रही, शिकायत लग गई, तो फिर उसको कमरे से निकाल दिया, और फिर उसके कमरे में उसको बुला लिया। उस आदमी को वहीं बुला लेते थे? जी वहीं। कितनी देर रहता था उस कमरे में? जी वो तो छोटी बहन तो सो जाती थी दूसरी तरफ जाके। हाँ, ठीक है। तो ये पता नहीं कितनी देर रहता था। और ये सिलसिला लगातार जारी था। ये तकरीबन कह लें कि हर हफ्ते के बाद ये मामला जो थे ना, ये चलते थे। इस वजह से छोटी बहन ने ना वो बताया उसके बड़े भाई को। उसके बड़े भाई ने कहा कि जो भी बात कहनी है ना, मुझे कहनी है, हमारी घर की इज्जत है, आपने अपने घर भी नहीं बतानी। ठीक है। तो छोटी बहन ने मुझे भी बताना छोड़ दिया, पर उसने उनके बड़े भाई को बताया। उसने घर में पता नहीं कोई लड़ाई वगैरह डाली, तो इन्होंने कहा कि अब जो है ये हमारे राज जो है ये खोलना शुरू हो गए। आँखों से क्या देखा? कुछ देखा या नहीं? बस मुझे थोड़ा सा जरा पर्दे में रह के बता दो। जी बिल्कुल, छोटी बहन ने देखा था। देख लिया था? देख लिया था। गलत हालत में देखा था? जी गलत हालत। अच्छा ठीक है। और फिर क्या उसकी कोई वीडियो पिक्चर भी बनाई या नहीं? ये मोबाइल जो था ना, वो छोटी बहन का, ये पुलिस के पास था। तो पुलिस ने जब हमें वापस दिया ना, तो ये मोबाइल रीसेट कर दिया। पर तो फिर आपको क्लियर नहीं है कि बनाई थी या नहीं बनाई थी? जी, पर जो लास्ट मैसेजेस हमारे घर वाले नंबर पे किए हैं ना, वो यही किए हैं कि इनका रवैया ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है। और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, आके मुझे ले जाएं। क्या कहना चाहते हैं? आला हुकाम से मुतालिबा क्या है? आला हुकाम से हमारी यही गुजारिश है कि जो बंदे उन्होंने छोड़ दिए हैं,
तो उनको गिरफ्तार किया जाए। इस बंदे की क्योंकि- आवाज में इस टाइम दम नहीं है, क्योंकि इसकी जवान बहन दुनिया से चले गई है। ये शरीफ आदमी है, इसको थाने में डील करना नहीं आता, बात करनी नहीं आती, तो इसको भी इंसाफ चाहिए। थाना इसके लिए भी बना है, सिर्फ और सिर्फ गुंडे और बदमाशों के लिए नहीं बना। पुलिस जो है ये तावन नहीं कर रही, तो वो आला क्या काम मामला से है कि जब रेड की पुलिस ने, तो रुखसाना अपने दोस्त के साथ, या क्या कहेंगे जिसके साथ वो होती थी, उसके साथ छत से दौड़ लगा दी इसने। कुछ सच है ऐसा कि झूठ है ये? जी बिल्कुल ऐसा सच्ची ही बात है ये? बिल्कुल ऐसा किसने ही है। देखा था आंखों से? ये मैंने, और ये मेरा दोस्त है हसन, इसने देखा था। हसन ये वाला? हसन क्या देखा था? वो जब FIR हुई थी ना, तो वहाँ से ना थाना दी था, आपसे दाला निकला था, मैं भी साथ दिया था, ये भी साथ था। अच्छा। तो जब हमने उनके दल पे पुलिस ने रेत मारी है ना, हाँ। तो वो जो रुखसाना है ना, वो तंदे तापते ना, एक छत 2 सात तीसरे दल में गई थी। छलांगे लगा रही है? हाँ, सिलेंडर लगाते वहाँ पे उसका एक यार था, वो उसको ना ऊपर से ना हाथ पकड़ते नीचे लेते दिए। इतना पुलिस ने भी देखा, मैंने भी देखा है। अच्छा। फिर पुलिस उनके दल दी है, वहाँ से उन दोनों तो लेते आई है। फिर उधर तो DSP था, उसने ना उसको भेज दिया, उसने ना तुम यहाँ से जाओ। नाम बता दो DSP का। मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी आती, DSP था। इंसाफ का मुतालिबा है इनका। मैं इस शख्स की आज नुमाइंदगी करूंगी, मैं इसकी आवाज बनूंगी। इसका ये कहना है कि मेरी बहन की शादी को, मुख्तसरन बताती हूँ आपको, यकीन करें हिम्मत नहीं है कि मैं रिपीट करूँ इन चीज़ों को। ये बंदा इंतहाई शरीफ है, जिसको बोलना नहीं आ रहा, बताना नहीं आ रहा कि क्या कुछ हुआ। मैं पहले अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जरा दिखाएं कि उस भाई का हाल क्या है। वो खड़ा होने के काबिल नहीं है, जवान आदमी है, कहाँ पर है, बुरे हालात हैं उसके। 6 माह हुए बहन की शादी को, शादी पर 2.5-3 लाख कर्जा लिया, फिर डेथ पर 1.5 लाख कर्जा लिया, अब 2 लाख के मकरूज हैं। बहन दफनाए हैं, और बहनोई को तो यकीनन अल्लाह पूछेगा ही, जिसने जहर देके अपनी बीवी को मार दिया और ये कहा कि मेरी बहन जो भी करती है उसे करने दो, खबरदार तुमने आवाज निकाली। और बहन क्या करती थी, गैर मर्द के साथ रंगरलियां मनाती थी, जो कि आयशा ने देख ली थी, और सिर्फ उसने जो देखा, इस चीज की सजा ये पाई कि उसको जहर देके मार दिया गया। इंसाफ के मुंतजिर हैं हिना साहिबा, ये आपकी राह देख रहे हैं, ये आपका इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पास भी आए, हमें भी इंसाफ दें। मरियम नवाज साहिबा, आप ये कहती हैं कि औरत के साथ जुल्म कम से कम मेरी हुकूमत में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, जीरो है जनाब। तो इनको इंसाफ चाहिए। मैं तस्वीरें बार बार इसी प्रोग्राम में आपको इसलिए दिखा रही हूँ चूंकि एहसास होता है कि ये 25 साल की छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, लड़की है छोटी सी, जिसके चेहरे पर अभी वो ख्वाब, वो रोशनियां, वो रौनकें नजर आ रही हैं कि जब